बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज जो है मैं कुछ सवालात के जवाबात दूंगा जो कि दोस्त अहबाब ने कमेंट्स में पूछे हैं, मैसेजेस करके पूछे हैं। ये तकरीबन 11 बजे का टाइम है जी, दोपहर है और जानवर खा पी के बैठे हुए हैं। ये आपके सामने है जी, इजीली धूप के अंदर। अब मौसम इस तरह का हो गया है कि जानवर ज़्यादा देर धूप में भी नहीं बैठते हैं। ये देखें, दीवार के साथ जो साया है वहाँ पे खड़े होते हैं, बैठते हैं। तो जानवर को ये इस तरह से रखने का यानी खुला छोड़ने का फ़ायदा यही है कि वो अपनी मर्ज़ी से जिधर उसका जी चाहता है उठता है, बैठता है, और जब उसका जी चाहता है वो फीड इनटेक करता है। फीड सामने मौजूद होती है। तो सबसे पहली बात तो कुछ दोस्तों ने ये पूछा था कि जानवरों को खुराक कौन सी देनी चाहिए। तो मेरा भाई, असल में खुराक हमने देनी होती है जानवर की कंडीशन के लिहाज से और अपनी कंडीशन के लिहाज से। अब सबसे बेहतर तो यही है कि हम सारा साल जो है वो खुश्क खुराक दें, उसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन चूँकि हम अगर हर चीज़ परचेज़ करके बाहर से ख़रीद के इनको डालेंगे तो फिर ये सारी फीड डालने के बाद जो है हम मुनाफे में नहीं जा सकेंगे थोड़े जानवरों के ऊपर। अगर खुला काम है, बहुत ज़्यादा जानवर हैं, तो फिर जो है फिर तो हम प्रॉफिट हासिल कर लेंगे। क्योंकि अगर आपके पास कम जानवर हैं तो फिर हम वो शौक तो कर सकते हैं, फार्मिंग नहीं कर सकते, मुनाफा बख्श फार्मिंग नहीं कर सकते। हर चीज़ अगर हमने परचेज ही करनी हो, खुशकलूसन उसकी रेट ही बहुत ज़्यादा है, तो फिर हमारा गुजारा नहीं होगा। तो मैं जो दे रहा हूँ वो मैंने पहले भी वीडियोस के अंदर आपको दिखाया है और अब फिर आज बता देता हूँ। ये आपके सामने है जी, सुबह मैंने ये खुरलियाँ भरी थी, अब इन्होंने ये चारा खा लिया है। पेट भर के जानवर जो हैं वो बैठे हुए हैं। मैं फ़िलहाल मैंने ड्राई फीड इनकी रोक दी हुई है। गवारे का भूसा मैं डाल रहा था सुबह के टाइम, और अब मैं फुल टाइम इनको ग्रीन फूड और तूड़ी मिक्स करके, गंदम की तूड़ी उसके अंदर मिक्स होती है, तमाम जानवरों को मैं यही दे रहा हूँ, ये इस तरीके से। तो ये सुबह को भी मैं इनको दे देता हूँ खुरलियाँ भर के, ये फीड कर लेते हैं, खा लेते हैं। और शाम को भी यही। सुबह की मेरी टाइमिंग होती है जी फौरी तौर पर नमाज के बाद, तकरीबन ये कह लें कि आप मैं इनको चारा डाल देता हूँ 6:30 के करीब करीब। और शाम को जो है वो मैं इनको फीड करवाता हूँ जी, तकरीबन टाइमिंग होती है 3:45, 3:30 से 4:45 तक। तो ये मेरी चारे की रूटीन है जी इनकी। अब एक भाई ने पूछा था कि जानवरों के थन ख़राब क्यों होते हैं, मस्टाइटिस साड़ू जो है वो क्यों आता है। तो मेरा भाई, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक फैक्टर जो है वो हमारी फीड है। फीड इस तरह की है, जो भी हम डालते हैं वो रिएक्ट करती है, उससे ये साड़ू के मसाइल आते हैं। चूँकि हम जो मर्ज़ी दे लें, चारा दें या फिर हम इनको दाना वगैरह, दलिया जो हम देते हैं, ये सारी चीज़ें जहाँ पे तैयार हो रही हैं ज़मीनों के अंदर, वहाँ पे हम बहुत सी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जहरीली अद्वियात का इस्तेमाल होता है, खादों का इस्तेमाल होता है। तो कुछ ना कुछ उसमें ऐसे मटेरियल मौजूद होते हैं कि जो रिएक्ट करते हैं। और एक फैक्टर ये भी है, जैसे ये देखें जी, अब ये जानवर बैठा हुआ है, इसका माशाल्लाह से अडर बहुत प्यारा है और बहुत सॉफ्ट है, नरम है। ये हवाना अपना इस तरीके से, मैंने वैसे ये थैले लगाए हुए हैं, ये जो हम झोला कहते हैं, थैला कहते हैं, ये सबको मैंने लगाए हुए, जो दूध वाले मेरे जानवर। तो ऐसे बैठे हुए कोई और जानवर इसके करीब से गुजरे, आर्डर के ऊपर पाँव रख दे, इससे भी इन्फेक्शन हो जाती है, वो भी साड़ू का बाइस बन जाती है। या जानवर का अपना ही वेट उस साइड पे ज़्यादा रह जाए, उससे भी थन छोटा बड़ा हो जाता है वेट की वजह से। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है इन्फेक्शन। जैसे अब ये नीचे ज़ाहिर बात है, हम जितनी मर्जी सफाई कर लें, इनका वेस्टेज जो है इसमें भी गंदगी मौजूद है ये नीचे। तो जब बच्चे इनको फीड करते हैं, जब हम दूध निकालते हैं, तो उसके बाद साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि जो पोर्स होते हैं, सुराख जो होते हैं दूध वाले, वो ओपन रहते हैं, उनमें से बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो जानवरों को हो जाती है। तो इस वजह से भी ये साड़ू का शिकार हो जाते हैं। तो ज़ाहिरी बात है, जिस तरह से हम इंसान जो है एहतियात करते हैं, एहतियात के बावजूद हमें भी बीमारियां आती हैं, तो जानवरों में भी ये बीमारियां आती हैं। ये रूटीन की बात है जी। हमने इनको हैंडल कैसे करना है, असल तरीक़ाकार वो हमें पता होना चाहिए कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो हमने उससे निपटना कैसे है, नबर्द आज़मा कैसे होना है। और एक और सवाल था जी भाई का कि जो हमारे गब्बन जानवर हैं, अब चूँकि मौसम गर्म हो रहा है, तब्दील हो गया है,
हम इनको घी का इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर तो आपका जानवर आखिरी महीने में है, कोई 10-15 दिन लेता है, 20 दिन तक लेता है, तो फिर आप उसको घी का इस्तेमाल करवा लें, बल्कि उसको घी ही इस्तेमाल करवाएं आखिरी 20 दिन। अगर अभी वो लेता है, फरवरी का कह लें कि हाफ गुजर चुका है, आखिरी 10 दिन है फरवरी के, तो आप जो है घी का इस्तेमाल करवा लें। जो जानवर, जो बकरियां आपकी नियर टू डिलीवरी हैं, अगर बकरी 1.5 माह 2 माह भी लेती है तो उसको आप घी का इस्तेमाल ना करवाएं, बल्कि आप मिक्स ऑयल जो है वो इस्तेमाल करें। सरसों का, तारामीरा का और तिलों का, ये मिक्स करके ये अपने जानवरों को इस्तेमाल करवाएं। ऑयली चीज़ें तो हमने ज़रूर देनी है, जानवर हमारा जिस भी कंडीशन में है हमने उसको इस्तेमाल तो करवानी है, लेकिन चूंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर हम घी का इस्तेमाल करेंगे तो जानवर हाँफते हैं जी इन दिनों में। तो बाकी अपने जानवरों को फ्री ऑफ चॉइस जो है वो पानी मौजूद रखें उनके पास। ये देखें, अब ये सामने जानवर जो है मेरा अभी उठा है और उसने पानी पीना स्टार्ट कर दिया। और एक और क्वेश्चन था जी भाई का कि जो जानवर हमारे गब्बन हैं वो मादा फेंकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई थी कि वो येलोइश और वाइट सा मादा जो है जानवर प्रेगनेंसी में, नियर टू प्रेगनेंसी, अक्सर जानवर ही फेंकते हैं। वो की इशू की बात नहीं है, उसको लाइट लें, बहुत ज़्यादा गंद ना फेंके, जानवर जोर ना लगाए। अगर थोड़ा बहुत वो पीछे पेशाब वाली जगह पे गंद लगा रहा है तो वो नॉर्मल चीज़ है, उसको हमें जो है लाइटली लेना है, अपने ऊपर सवार नहीं करना है कि ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी है मेरे जानवर को। ये एक कह लें कि जानवर की लाइफ का हिस्सा है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जानवर ऐसे काम करता है। और एक मेरे भाई ने कमेंट किया था कि मेरे पास जानवर हैं जी 2-3 तैयार सोने के लिए, उनमें से जो फर्स्ट टाइमर है उसने हवाना बनाया है, बाकी 2 जानवर जो हैं वो उससे उसी टाइमिंग में है, लेकिन उनका हवाना उतना नहीं है। तो असल में मेरा भाई ये होता है कि जो फर्स्ट टाइमर बकरियां होती हैं, जो पट्ठी होती हैं, जिन्होंने पहली दफ़ा डिलीवर करना होता है, वो हवाने की तैयारी बड़ी बकरियों की निस्बत पहले शुरू कर देती हैं, क्योंकि पहले उनका हवाना नहीं होता, थन भी नहीं होते, बिल्कुल छोटे से होते हैं। तो जब वो प्रेग्नेंट होती हैं अक्सर तो दूसरे महीने में ही थैली उतारना शुरू कर देती हैं, और कुछ तीसरे के एंड पे जाके फर्स्ट टाइमर जो होती हैं तो वो थैली हवाना बनाना शुरू कर देती हैं। तो इसलिए हमें वो नज़र आना शुरू हो जाता है, थान उनके बड़े होना शुरू हो जाते हैं। जबकि जो बड़ी बकरियां होती हैं जिन्होंने पहले डिलीवर किया हुआ होता है, वो पहले चूंकि दूध दे रही होती हैं, वो 2.5-3 माह पे जाके तो पहले वाला दूध ड्राई करती हैं, यानी हवाने को ड्राई करती हैं, खुश्क करती हैं, और उसके बाद जाके वो तकरीबन आखिरी महीने में उसको थैली को बनाना शुरू करती हैं, हवाना बनाना शुरू करती हैं। तो हमें यह महसूस होता है कि ये उस रफ्तार से नहीं बना रही जैसे हमारी फर्स्ट टाइमर पाठ बना रही। तो ये भी एक नॉर्मल चीज़ है जी। जो बड़ी बकरियां हैं वो डिलीवर करने के करीब जाके ही पूरा हवाना उतारती हैं, और कुछ इस दफ़ा जिस तरह का ये मौसम रहा है, बकरियां लेट ही हवाना बना रही हैं, बल्कि कम बना रही हैं। ये कुछ मौसम के अंदर भी इस तरह की कह लें कि कोई ना कोई चीज़ ज़रूर इस दफ़ा पेश आई है। बहुत से जानवरों ने आज से महीना पहले जिन्होंने डिलीवर किया दूध उतारा ही नहीं। तो ये कुछ वेदर का इम्पैक्ट भी है, मौसम का फैक्टर भी है इस चीज़ के अंदर। तो बहरहाल ओवरऑल यही है कि जो बड़ी बकरियां हैं वो फर्स्ट टाइमर की निस्बत लेट हवाना बनाना स्टार्ट करती हैं, ये भी कोई इशू वाली बात नहीं है। और दूसरा जो एक भाई ने कमेंट किया है जी कि बकरी जो है उसने डिलीवर किया है और हवाने पे सोजश आ गई है। तो सोजश अगर आ गई है डिलीवर करने से पहले या डिलीवर करने के बाद, तो फौरी तौर पे मिर्च का इस्तेमाल करें। अगर तो पहले आई है तो फौरी तौर पे काली मिर्च, बल्कि वैसे भी करनी चाहिए, 10-15 दिन आखिरी जो हैं बकरी को चम्मच का तीसरा हिस्सा डेली काली मिर्च का इस्तेमाल करवाएं। इस्तेमाल करवाने का तरीक़ाकार ये है कि नीम गर्म पानी में या नीम गर्म दूध में काली मिर्च को हल कर लें, और उसी में घी वगैरह जो आपने जानवर को देना है वो भी उसी में डिज़ोल्व करके हल करके जानवर को पिला दें। काली मिर्च का इस्तेमाल, देसी लहसुन जो है, और इसके अलावा जो है अगर तो आपके जानवर नियर टू डिलीवरी है या डिलीवर फौरी उसने किया हुआ, तो मैंने एक नुस्खा बताया था जो कि मैंने अपने जानवरों पे इस्तेमाल किया था, हालिया का पका के, उससे सोजश जो है वो उतर जाती है जानवर की। और अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर हम इंजेक्शन की तरफ जाते हैं। उसके लिए जो है वो मुख्तलिफ एंटीबायोटिक इंजेक्शन मौजूद हैं, उनके इस्तेमाल से हम जानवर की सोजश को कवर कर सकते हैं। तो अगर तो थोड़ी बहुत सोजश हो तो ये मिर्च वगैरह, लहसुन वगैरह का इस्तेमाल करें, फिर आप इंजेक्शन की तरफ ना जाएं, क्योंकि जब हम इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे
तो जानवर जो है वो दूध कम कर जाता है या दूध को वो ड्राई कर जाता है, तो फिर जो है वो मसाइल पेश आते हैं बच्चों को दूध पिलाने में। लेकिन अगर सोजश ज़्यादा है तो फिर फौरी तौर पे आप मेडिसिन का इस्तेमाल करें, इंजेक्शन का इस्तेमाल करें। और एक सिरप है, मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया हुआ है, इधर पड़ा है मेरे पास, ये जी फाइब्रोफिट DS, इसका इस्तेमाल करें। ये सोजश में भी कारगर है, और जो थन जो है बकरियां ऊंचा नीचा कर जाती हैं, एक बड़ा एक छोटा, उसमें भी इसके अच्छे नतीजे हैं, अच्छे रिज़ल्ट है। तो ये कुछ सवालात थे, मैंने कोशिश की है, क्योंकि फिर दोस्त बार बार पूछते हैं, ताकि मैं एक वीडियो बना दूं इसके ऊपर। जो मैं इस्तेमाल करता हूं मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है अपनी समझ के मुताबिक। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।